सो हेलो गाइस, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की सीरीज भले ही शेयर हो गई, लेकिन क्रिस गेल क्या वापस आ सकते हैं? इस सवाल पर सबसे बड़ा जवाब क्रिस गेल ने दिया है। इस पूरी सीरीज के अंत में जब उन्हें मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला, तो उसके बाद उन्होंने जवाब दिया इस बात का कि क्या वो अपने रिटायरमेंट के बारे में एक बार फिर से सोच सकते हैं या नहीं। फुटबॉल में याद कीजिए, ऐसा हो चुका है। लियोनेल मेसी 2014 कि वर्ल्ड कप फाइनल के बाद, हारने के बाद रिटायर लेकर वापस आए थे, क्योंकि फैंस ने कहा था ऐसा ही कुछ वेस्ट इंडीज में हो रहा है। अलग अलग देशों का समूह है वेस्ट इंडीज, लेकिन हर तरफ से, दुनिया भर के देशों से, क्रिकेट फैंस की तरफ से यह आवाज आ रही है कि क्रिस गेल को अभी संन्यास नहीं लेना चाहिए। क्रिस गेल ने क्या कहा है उसके बारे में इस वीडियो में जरूर आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं क्रिस गेल को, हैशटैग हेनरी गेल का यूज कीजिए, @रोहित जुगलान पर लिख भेजिए, ROHITJUGLAN ट्विटर आईडी है, या फिर आप इंस्टाग्राम पर भेजिए rohit.juglan ROHIT.JUGLAN। वहां पर भी आप बता सकते हैं कि आप क्रिस गेल के संन्यास के बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है, क्या क्रिस गेल को संन्यास लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि आप फैसला कर रहे हो कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, पहले इन आंकड़ों को सुन लीजिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। किस तरह का परफॉर्मेंस उनका इस आखिरी सीरीज में रहा, कैसे उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, सब कुछ सुन लीजिए, आंकड़े सुन लीजिए, क्रिस गेल ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए, और उसके बाद तसल्ली से फैसला लीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं क्रिस गेल के बारे में। तो सबसे पहले आज का जो मुकाबला था, वो वेस्ट इंडीज की टीम 7 विकेट से जीत गई, 227 गेंदे रहते हुए 113 रन पर सिमटी इंग्लैंड की टीम, और महज 12 ओवर 72 गेंदे, यानी कुल 73 गेंदे खेली इंग्लैंड की टीम, वेस्ट इंडीज की टीम ने, और 115 रन बना दिए। 73 गेंदों में 115 रन, ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है जब यूनिवर्स बॉस क्रिस्टोफर हेनरी गेल इज ऑन द क्रीज एंड ही इज ऑन फायर। ही वाज, रादर देन ही वाज ऑन फायर। सो व्हाट ही डिड, मैं आपको बताता हूं। स्कोर कार्ड खोल लिया है ताकि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहे। सबसे पहले तो इंग्लैंड की बल्लेबाजी की बात करते हैं। इंग्लैंड किस तरह से बिखर सा गया आज, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कमाल की जो गेंदबाजी है ना, वो आज ओशेन थॉमस ने की है, जिनको मैन ऑफ द मैच दिया गया है इस आखिरी मुकाबले में। बट जॉनी बेयरस्टो 11 रन, एलेक्स हेल्स 23 रन, जो रूट 1 रन, मॉर्गन 18, बेन स्टोक्स 15, बटलर 23, मोइन अली 12, क्रिस वोक 0, करन 0, राशिद 0, मार्कवुड नॉट आउट रहे लेकिन बनाए 0 ही। सो नीचे के जो 4 बल्लेबाज थे वो तो 0 ही रह गए। ऊपर वालों ने भी कुछ खास नहीं किया। अच्छा, इस सीरीज के टाई होने के बाद, बराबर होने के बाद, बड़ा सवाल ये भी उठ गया है कि क्या इंग्लैंड वर्ल्ड कप में नंबर 1 के ताज को बरकरार रखते हुए जा रहा है? क्या वो उस कॉन्फिडेंस के साथ जा रहा है जिस कॉन्फिडेंस की बात हम लगातार इंग्लैंड को देखते हुए कर रहे थे? The world is right now considering only 2 teams, far better than any other right now. And those 2 teams were England and India. तो इंडिया एक तरफ जहां T20 सीरीज हारा, लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अच्छा बाउंस बैक किया। इसके इतर दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम, वेस्ट इंडीज एक ऐसी टीम है यार जिसपे अब वनडे पे कोई दाव नहीं खेलता है। एवरीवन इज सेइंग कि नहीं यार, अब वो बात नहीं रही वेस्ट इंडीज की टीम में जो बात एक वक्त पे हुआ करती थी। कभी ऊपर उठ जाते हैं, कभी नीचे आ जाते हैं। T20 क्रिकेट में बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर साइड भी है। बट जहां तक बात है वनडे क्रिकेट की, यू कांट पुट योर मनी ऑन वेस्ट इंडीज इन दिस वेस्ट इंडीज टीम, आई डोंट थिंक सो। लेकिन क्या कमाल की बल्लेबाजी की क्रिस्टोफर हेनरी गेल ने। उन पर आएंगे, लेकिन उन पर आने से पहले मैं आपको बताऊं कि कॉटरल ने 4 ओवर 23 रन 1 विकेट, जेसन होल्डर 7 ओवर 2 मेडन 28 रन 2 विकेट, कार्लोस ब्रैथवेट 8 ओवर 17 रन 2 विकेट, यानी 5 विकेट तो हो चुके। कॉटरल ने 1, होल्डर ने 2, ब्रैथवेट ने 2। इसके बाद आए ओशेन थॉमस, यानी 3 गेंदबाजों के बाद उनकी बारी आई। कितनी गेंदें डाली? 31 गेंदें डाली, और 31 गेंदों में सिर्फ 21 रन दिए। 31 गेंदों में 21 रन दिए, यानी बल्लेबाज उन्हें मार भी रहे थे, और छटका लिए 5 विकेट। मैन ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम कर लिया। क्या कुछ कहा उन्होंने ये भी बताएंगे, क्योंकि क्रिस गेल के आने से पहले तो बात उनसे हुई, और उन्होंने क्या कुछ कहा इस बारे में भी बताएंगे। लेकिन स्कोर कार्ड सबसे पहले आपको बता देता हूं वेस्ट इंडीज की बल्लेबाजी का, जो कि बहुत ज्यादा दिलचस्प है। क्रिस गेल 27 गेंदों में 77 रन। आपने बिल्कुल ठीक सुना, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, 27 यानी 27 बॉल्स, 77 रन, 9 छक्के, 6 9 जा 54, 54 रन 77 रनों में से सिर्फ छक्कों से आए थे।
यानी इसके बाद बच, और अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए, 5 बाउंड्रीज भी हैं, 5 चौके भी हैं, यानी 5 4 जा 20, यानी 54 एंड 20 74 रन भाग के कितने लिए जनाब ने? 3 रन भाग के लिए। ये होता है यार, ये होता है एरिस्टोक्रेसी, यू नो, अ क्लास इन इज बैटिंग, एन एलीट क्लास, इन अ नीश काइंड ऑफ क्लास, जिसमें आप कहते हैं कि जी मैं रन नहीं दौड़ने वाला हूं, मैं डील करूंगा चौके और छक्कों में, आपको जैसे करना है आप खेलो, मैं ऐसे खेलूंगा। क्रिस गेल ने वही दिखाया। क्रिस गेल ने क्या किया? 9 तो छक्के जड़ दिए जनाब ने, यानी 50 तो 9 छक्कों से ही हो गई, क्योंकि 6 9 या 54, और 5 जनाब ने चौके मार दिए खड़े खड़े हंसते हंसते, तो 4 5 जा 20 ऑल्सो। तो जी 74 रन तो साहब के ऐसे ही हो गए। 3 रन उन्होंने बोला चलो ठीक है, जब आए हैं मैदान पे और ये रन लेना भी कुछ होता है तो चलिए रन भी ले लेते हैं, जब इतनी भागम दौड़ मच रही है। जी हाँ, फिर से बता दूं, 27 गेंदों में 77 रन कुल मिलाकर। अभी ये सिर्फ आखिरी मैच का आंकड़ा बताया मैंने आपको, पूरी सीरीज का आंकड़ा नहीं बताया। 2 शतक है उनके, 2 अर्धशतक है उनके, छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उन्होंने एक सीरीज में, एक टूर्नामेंट में, और 4 पारियों में, 4 पारियों में वर्ल्ड रिकॉर्ड है क्रिस गेल का, सबसे ज्यादा रन 4 पारियों में। क्या है वो रिकॉर्ड? कितने रन उन्होंने बनाए, कितने छक्के हो चुके हैं उनके नाम, सब कुछ बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले क्रिस गेल ने बनाया 27 गेंदों में 77 रन, कैम्बल 9 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हुए थे, शाय होप जिन्होंने 13 रन बनाए आउट हो गए थे, ब्रावो 14 गेंदों में 7 रन, और किसी को बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी यार। और हेटमेयर ने जो है वो 6 गेंदों पे 11 रन बनाए। इसके साथ ही शाय होप ने 1 छक्का और लगाया, यानी इस पारी में कुल इंग्लैंड की वेस्ट इंडीज की तरफ से 10 छक्के लगे, और इंग्लैंड की तरफ से तो यार कोई छक्का ही नहीं लगा। मैच में 10 छक्के लगे, 9 छक्के क्रिस गेल ने मारे। अब आते हैं उस आंकड़े की तरफ जिसका मैं जिक्र बार बार कर रहा हूं आपसे, कि क्या आपका क्या फैसला होने वाला है इस बारे में कि क्रिस गेल को संन्यास लेना चाहिए या क्रिस गेल को संन्यास नहीं लेना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि क्रिस गेल ने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किए हैं इस सीरीज में बल्लेबाजी करके, उसके बाद तो दुनिया यही कह रही है भैया आप कहीं मत जाओ, आप यूनिवर्स बॉस हो, आप यू आर द ग्रेटेस्ट एंटरटेनर, you are much better than the Universal Studios, you are much better than Disneyland, you are much better than the greatest TRP shows around the globe, you are much better than Netflix and Amazon Prime। तो आप जो है ना, आप बल्लेबाजी करते रहो, आप आईपीएल भी खेलो, आप बिग बैश लीग भी खेलो, आप कैरिबियाई प्रीमियर लीग भी खेलो, आप बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी खेलो, आप पीएसएल भी खेलो, आप साउथ अफ्रीका में जाके फ्रेंचाइजी क्रिकेट भी खेलो, आप सब खेलो और आप हमें एंटरटेन करते रहो, बिकॉज यू आर द बेस्ट एंटरटेनर। द गेम कह सकता हूं मैं ये बात, नोइंग दैट वी हैव वीरेंद्र सहवाग, वी हैव द लाइक्स ऑफ वीरेंद्र सहवाग। चलिए मैं कह देता हूं दैट ही इज द बेस्ट एंटरटेनर दिस गेम हैड एवर सीन। माफ कीजिएगा वीरेंद्र सहवाग के फैंस, बिकॉज ही इज ठीक है, अगर आप चैलेंज भी करना चाहते हैं तो इफ नॉट द बेस्ट देन top 3 or top 2 if you considering Virendra Sehwag, if you considering Vivian Richard, but मैं इस एरा की बात कर रहा हूं, I'm not comparing him with the Vivian Richard era, मैं इस एरा की बात कर रहा हूं। So let's see. So the world record is 39 sixes guys, 39 sixes is only 4 innings, 9 छक्के आज मारे उन्होंने। The most by a batsman in any series / tournament। 424 रन, 424 रन क्रिस गेल ने सिर्फ 4 पारियों में बनाए, और ऐसा करने वाले वो वर्ल्ड रिकॉर्ड इसलिए क्रिएट कर गए क्योंकि 4 और फ्यूअर इनिंग्स में 424 रन 4 मैच या इससे कम में किसी ने नहीं बनाए हैं। तो ये क्रिस गेल के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है, दुनिया उनकी पारियों का जिक्र कर रही है। मैं आपको बता दूं 129 गेंदों में उन्होंने बताए थे, 63 गेंदों में ये सारी पारियां उनकी सीरीज की हैं। 135 from 129 balls, 50 from 63 balls, 162 from 97 balls and 77 from 27 balls। तो ये उनकी पूरी की पूरी पारियां हैं, और जो उनका दिलचस्प स्टाइल दिखा है इस पूरे के पूरे सीरीज में, वो बहुत कमाल का रहा है। एंड ही इज ऑलरेडी बीन टॉकिंग अबाउट बहुत सारी बातों का उन्होंने जिक्र किया। और जब वो आज जा रहे थे आउट होके, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है दैट दिस इज हिज लास्ट गेम इन दी वेस्ट इंडीज, क्योंकि इसके बाद इंग्लैंड जाएंगे और उसके बाद संन्यास की घोषणा है। तो जब उनसे पूछा गया कि क्या आप अभी भी अपने संन्यास के फैसले पे कायम रहना चाहते हैं, तो उन्होंने एक स्माइल दे दी और ये कहा कि आई एम नॉट थिंकिंग ओवर इट। तो शायद ऐसा माना जाए कि क्रिस गेल नहीं सोच रहे हैं दोबारा कि मैं वापस आऊंगा, बट ही इज वेरी हैप्पी। और जिस तरह से डैरेन ब्रावो ने उन्हें सैल्यूटेशन दिया
एक when you are bowing down to someone's great career or an inspiring career or a legacy he is leaving with. मुझे आज भी याद है when तेंदुलकर इज वॉकिंग, वो 200वां मैच खेल के तो मैं एक ब्लॉग लिखता था और उस ब्लॉग के मैंने आखिर में लिखा था वॉकिंग टूवर्ड्स इमॉर्टैलिटी, अमरता की ओर। इमॉर्टैलिटी का मतलब है अमरता। तो समथिंग लाइक दैट फॉर अ वेस्ट इंडियन, और डैरन ब्रावो का जेस्चर वही था। सो ग्रेट गोइंग मैन, 424 रन, 39 छक्के, 2 सेंचुरीज, एक 19 गेंदों में 50, इससे ज्यादा कोई क्या मांग सकता है अपने घर पे आखिरी सीरीज पे। दी चेरी ऑन द टॉप भी कि आप सीरीज भी जीत जाते। खैर वो उसमें उनका कंट्रोल नहीं था, बिकॉज क्रिकेट इज नेवर बीन इंडिविजुअल स्पोर्ट्स, इट्स अ टीम गेम। एंड वी होप कि क्रिस्टोफर हेनरी गेल T20 क्रिकेट तो अभी खेलेंगे, T20 वर्ल्ड कप भी खेलेंगे, तो T20 फॉर्मेट्स में वो जहां जहां जिस भी लीग में खेल रहे हैं हमें इसी तरह से एंटरटेन करते रहें और आप और हम उनकी पारियां देखकर खुश होते रहें जैसे अब तक हुए हैं। सो थैंक यू गाइज। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल बजाइए और शेयर करना मत भूलिए अपनी टाइमलाइन में, लोगों को बताना मत भूलिए। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस, एनी सजेशंस, एनीथिंग व्हिच यू लाइक टू शेयर विद अस, do write down in Twitter @Rohit Juglan, that is ROHITJUGLAN। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिख जाएगी ट्विटर आईडी एंड इंस्टा आईडी, दैट इज rohit.juglan, ROHIT.JUGLAN। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट, थैंक यू।